आज आषाढ़ कृष्ण एकम द्वितीय बुधवार 1 जुलाई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल है। AQI का स्तर 58 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। उससे पहले प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में हो रहे नवाचार परिवर्तनों की श्रृंखला में एक और विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। जो चित्र अभी आप देख रहे हैं यह उस द्वार की डिजाइन है जिसे प्रभु श्री जी के मंदिर में प्रवेश करने हेतु मुख्य द्वार के रूप में निर्मित किया जाना है। इसके तहत विगत श्री वीर गिरधारी जी महाराज के पावन उत्सव के शुभ अवसर पर चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने मंदिर परिसर में लक्ष्मी विलास धर्मशाला के यहाँ पर नए भव्य प्रवेश द्वार हेतु भूमि पूजन किया था। यह उल्लेखनीय है कि लक्ष्मी निवास भवन के स्थल पर अब नया भवन निर्मित हो चुका है और उसके ठीक आगे यह द्वार निर्मित होना है। कुछ समय के पश्चात प्रभु श्री जी के दर्शन करने आने पर आपको यह द्वार निर्मित होकर दिखाई दे सकता है, ऐसी संभावना है। चौपाटी बाजार से श्रीनाथ जी मंदिर के नक्कारखाना द्वार की तरफ जाने के मार्ग पर नया बाजार में यह स्थल स्थित है, जहां पर पूर्व में लक्ष्मी विलास धर्मशाला थी और इसके सामने ही डाया भवन और केशव भवन धर्मशालाएं भी थी। यह द्वार निर्मित होने के उपरांत आपको प्रभु श्री जी के द्वार में प्रवेश से पहले सुखद एहसास कराएगा, ऐसी संभावना भी जताई गई है। इसी प्रकार की विशिष्ट जानकारियों और प्रभु श्री जी के नित्य दर्शन करने के साथ देश विदेश की हवेलियों से भी सुंदर दर्शन करते रहने के लिए जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। चारों सखी सो हर के घर जइए, चारों सखी सो दर के
सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग के मलमल से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। वहीं धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को श्वेत रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए वस्त्र धारण करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती अंगीकार करवाई है। आज प्रभु को धोती के साथ पटका नहीं धराया गया है। विशेषता यह है कि धोती रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण उष्ण काल के मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज श्वेत रंग की ही मलमल से सिद्ध की हुई किनारी तथा मोतियों से सुसज्जित गोल पाग धराई है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच पर प्रभु को आज श्वेत रंग के पंख का एक तुर्रा धराया है,
तो दाईं ओर मोतियों की लूम भी धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए उष्ण काल के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्री हस्त में रजत से सिद्ध की हुई झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई है, तो साथ में 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को रजत से ही सिद्ध किए हुए वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां भी उष्ण काल की हकीक से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय तुम घन से हो घनश्याम, श्रृंगार में झुमक सारी हो तन गोरे, राजभोग में ता दिन ते मोहे अधिक, भोग में हरि हरि माधवे, आरती में मधुर ब्रज देश बस कीनो, शयन के समय कदम वन बीथन करत, मान के पद में आपुन चलिए जो लालन, ओढ़वे के पद में झीनो पट दे ओट पोड़ हैं। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख अन्य कीर्तनों के साथ नित्यवत गायन किया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और
मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। अब आषाढ़ मास के तहत प्रभु श्री जी की सेवा में कई परिवर्तन होंगे, जिन्हें हम आपके समक्ष निरंतर प्रस्तुत करते रहेंगे। शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। इन दिनों श्री जी में पुष्पों का विनियोग भी अधिक होता है और फूल मंडली, फूल के बंगला, खस के बंगला जैसे मनोरथ होते हैं। इस प्रकार के मनोरथों का वैष्णवजन लाभ ले सकते हैं। विशेष में जब मनोरथी हों तो प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगार जैसे ही कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बोलत बैठे आम की डारी, बोलत बैठे आम की डारी, नहीं जानत विरहिणी विवशता, नहीं जानत विरहिणी विवशता, उड़ाय देहो कोकिला कारी, उड़ाय देहो कोकिला कारी। कुहू कुहू शाम ही सोचत, कुहू कुहू शाम ही सोचत, शेष निशा दीनो दुख भारी, शेष निशा दीनो दुख भारी। बोलत बैठे आम की डारी, अवध बंधन खोजत मानत, अवध बंधन खोजत मानत, बचनन कर पंचम सुर भारी, बचनन कर पंचम सुर भारी। तवनी की लागे सुन सजनी, तब नी की लागे सुन सजनी, तब पाऊं पियनी कुंज बिहारी, तब पाऊं पियनी कुंज बिहारी। कृष्णदास स्वामी सुख सागर, कृष्णदास स्वामी सुख सागर, रसिक लाल श्री गोवर्धन धारी, रसिक लाल श्री गोवर्धन
धलधारी बोलत बैठे आम की डारी बोलत बैठे आम की डारी करत गोपाल यमुना जल क्रीडा करत गोपाल यमुना जल क्रीडा सुर नर असुर थकित भय देखत सुर नर असुर थकित भय देखत बिसर गई तन मन जिय पीड़ा बिसर गई तन मन जिय पीड़ा करत गोपाल यमुना जल क्रीडा भगमद तिलक कुमा चंदन अगर कपूर वास कहु भुवन कुछ युग मध्य रसिक नंदनौनन कुछ युग मध्य रसिक नंदनौनन कमल पाणि परस्पर शिरकन कमल पाणि परस्पर शिरकन करत गोपाल यमुना जल क्रीडा करत गोपाल यमुना जल क्रीडा निर्मल शरद कमलाकृत शोभा बरखत स्वाति बूंद जल मोती परमानंद कंचन मणि गोपी परमानंद कंचन मणि गोपी मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति करत गोपाल यमुना जल क्रीडा करत गोपाल यमुना जल क्रीडा निर्मल शरद कमलाकृत शोभा बरकत स्वाति बूंद जल मोती परमानंद कंचन मणि गोपी बरकत मणि गोविंद मुख ज्योति बरकत मणि गोविंद मुख ज्योति करत गोपाल यमुना जल क्रीडा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।